ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन भक्तिवाणी में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ये चैनल केवल कथा सुनाने का नहीं है, ये चैनल है शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देने का। पिछले भाग में आपने सुना कैसे भगवान नरसिंह के शांत होने के बाद भक्त प्रहलाद को सिंहासन सौंपा गया, कैसे एक 5 वर्ष का बालक राजा बना, लेकिन उसका मन और हृदय केवल भगवान में ही स्थित रहा। आज का अगला भाग उसी कथा की अगली कड़ी है, जहाँ प्रहलाद राजा होकर भी गुरु बन जाता है और संसार को ऐसा उपदेश देता है जो आज कलयुग में भी उतना ही सत्य है। श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंध कलयुग के लिए प्रहलाद के दिव्य उपदेश विस्तृत चित्रात्मक कथा। राजा बनने के बाद प्रहलाद ने सबसे पहले अपने वैभव को नहीं देखा, सिंहासन की भव्यता को नहीं देखा। उसने देखा प्रजा के चेहरों को, उनके दुख को, उनके भ्रम को। उसने अनुभव किया कि लोग भगवान को मंदिरों तक सीमित कर चुके हैं और जीवन को केवल भोग का साधन बना लिया है। एक दिन प्रहलाद ने समस्त प्रजा को राजसभा में बुलाया। सभा भरी हुई थी। बालक राजा सिंहासन पर विराजमान था, पर उसका आसन सामान्य और सादा था। प्रहलाद ने कहा, हे मनुष्यों, ये संसार जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना ही क्षणभंगुर है। जिस शरीर पर तुम गर्व करते हो वह मिट्टी में मिल जाने वाला है। जिस धन के पीछे तुम दौड़ते हो वो यहीं रह जाएगा। जिस परिवार को तुम सब कुछ मानते हो वो भी समय के साथ बदल जाएगा। पर एक ही सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वो है भगवान का नाम। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रहलाद आगे बोले, मनुष्य सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वो सोचता है भक्ति वृद्धावस्था में करेंगे, पहले संसार देख लें। पर मृत्यु न बालक देखती है, न युवा, न वृद्ध। इसलिए बाल्यकाल से ही भगवान का स्मरण करो। संसार को अंधा कुआं कहने का अर्थ, प्रहलाद ने कहा, यह संसार एक अंधे कुएं के समान है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ता है वो इस कुएं में गिर जाता है और बाहर निकलने का मार्ग भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही इस कुएं की दीवारें हैं। जो भगवान का स्मरण करता है उसे इस कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं रस्सी बन जाते हैं। गृहस्थों के लिए प्रहलाद का अमूल्य संदेश। प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, भक्ति का अर्थ वन जाना नहीं है। घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। परिवार पालो, कर्तव्य निभाओ, पर मन भगवान में रखो। जो व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखकर जीवन जीता है उसका घर भी मंदिर बन जाता है। अहंकार पर प्रहलाद का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे पिता हिरण्यकशिपु महान बलशाली थे, पर अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। अहंकार भगवान को भी चुनौती दे देता है और अंत में स्वयं नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से है, वही सच्चा ज्ञानी है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप। प्रहलाद बोले, भक्ति डर से नहीं होती, भक्ति लालच से नहीं होती, भक्ति केवल प्रेम से होती है। भगवान भूखे नहीं हैं फूलों के, वे भूखे हैं भक्त के हृदय के। प्रहलाद का अंतिम संदेश। सभा के अंत में प्रहलाद ने कहा, हे मानव, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो भगवान को याद रखो। यदि मृत्यु से भय चाहते हो तो भगवान का नाम लो। यदि मोक्ष चाहते हो तो अहंकार छोड़ दो। भगवान हर हृदय में विराजमान हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कथा का गूढ़ भाव। ये कथा बताती है राजा होना बड़ा नहीं, भक्त होना बड़ा है। यह कथा सिखाती है ज्ञान उम्र नहीं देखता, भक्ति अवस्था नहीं देखती। एक 5 वर्ष का बालक पूरे संसार को जीवन का सत्य सिखा सकता है। भावनात्मक निवेदन। सनातन भक्ति वाणी परिवार से यदि यह दिव्य कथा, प्रहलाद के उपदेश और उसका जीवन आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचा सकता है। अगले भाग का संकेत। अगले भाग में हम जानेंगे नारद जी क्यों प्रहलाद को 12 महाजनों में गिनते हैं और कलयुग में प्रहलाद के उपदेश कैसे जीवन बदल सकते हैं।